गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति। अब सोशलिज्म से रूसी क्रांति का क्या संबंध है, हम इसको जो है देखेंगे। लेकिन पहले हम जो है रूस में कैसी स्थिति थी, किस तरह की शासन व्यवस्था थी जिसके कारण रसिया में रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि बदलाव के लिए लोगों ने प्रयास किए। ये मैप में यूरोप का मैप है ये, और इसमें बहुत सारे देश जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ये कुछ जो है देश दिखाए गए हैं। स्पेन, पुर्तगाल, और इधर ओटोमन साम्राज्य यानी टर्की, और ये रूसी साम्राज्य जो है दिखाया गया है। लेकिन ये रूसी साम्राज्य जो है अगर आधुनिक रसिया को हम देखेंगे तो ये आधा केवल यूरोप वाला पोर्शन है, एशिया में भी जो है इसका भाग है। तो ये रूसी साम्राज्य है, और ये जो रूसी साम्राज्य है ये जो फैला हुआ था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ पे जो है जार निकोलस सेकेंड का शासन था। जार मतलब जो जार होता है वो रसिया का जो शासक होते थे, राजा होते थे, उनको जो है जार कहा जाता था। तो निकोलस सेकेंड जो है यहाँ का जार था। और उस समय जो है जार निकोलस के शासन में जो क्षेत्र थे उनमें जो है फिनलैंड, और इसके बाद लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन। पोलैंड ये जर्मनी और ये रूस के बीच का जो पोर्शन है, ये पोलैंड और यूक्रेन, बेलारूस, ये सब जो है इसके हिस्से हुए होते थे। इसके बाद जो है एशिया का भी बहुत बड़ा क्षेत्र जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये अब जो क्षेत्र हैं ये सब रूस के शासन में ही जो है शामिल थे। रूस में किस तरह का धर्म के लोग थे, यहाँ पे जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे। रूस में जो है इसकी शाखा थी। और इसके बाद यहाँ पे जो है कुछ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध लोग भी जो है रहा करते थे। रूस में किस तरह की जो है आर्थिक व्यवस्था थी, यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी यहाँ की कैसी थी। रूस में क्या होता था, बाकी यूरोप की अपेक्षा यहाँ पे जो है लोग खेती बहुत ज़्यादा करते थे। और यूरोप में खेती करने की एक व्यवस्था थी कि रूस के जो किसान थे वो क्या करते थे कि अपनी ज़मीन को कम्यून यानी कि जो मीर होते थे उनको दे दिया करते थे, और फिर जब जितनी ज़मीन की ज़रूरत होती थी वो उनसे लेके उसमें जो है फसल उगा लिया करते थे। ऐसी व्यवस्था भी जो है रूस में थी, यानी कि एक तरह से साझा खेती करने की। और रूस यूरोप का अनाज निर्यात करने वाला बहुत बड़ा देश था। बहुत बड़ी मात्रा में जो है अनाज उत्पादन यहाँ पे हुआ करता था। औद्योगिक क्रांति के बाद रूस में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे। केवल वहाँ के बड़े शहरों में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, ये वहाँ के औद्योगिक या इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे। और यहाँ पे जो है छोटी वर्कशॉप भी हुआ करती थी कारीगरों की, और बड़े बड़े उद्योग भी यानी कि फैक्ट्रियाँ भी होती थी। तो फैक्ट्रियाँ होने के कारण रूस में जो है रेल नेटवर्क भी बनाया गया। और इसके बाद जो है विदेशी दूसरे देश के, यूरोप के दूसरे देश के लोग जो हैं यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो यहाँ पे स्टील का उत्पादन और कोयला उत्पादन जो है बहुत बढ़ने लगा। और जो है यहाँ पे जो कारीगर थे और कारखाने के जो मज़दूर थे उनकी संख्या जो है लगभग बराबर सी देखने के लिए मिलती थी। ज़्यादातर जो उद्योग थे वो कैसे थे, वो प्राइवेट उद्योगपतियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, सरकार के द्वारा उनको नहीं चलाया जाता था। और रूस में जो है मज़दूरों को बहुत कम पैसे मिलते थे, और उनके जो है काम करने के समय भी निश्चित था, घंटे भी निश्चित थे।
और उनके रहने के लिए जो है जो जगह बनाई जाती थी, कई बार डोरमेट्री बना दी जाती थी या कमरे भी होते थे। मज़दूर जो है 10 से 12 घंटे, कई बार 15 घंटे तक भी जो है वो काम किया करते थे। जो मज़दूर वर्ग था उसमें भी बहुत डिफरेंसेस थे। जैसे जो मेटल से संबंधित काम करते थे मज़दूर, उनको जो है प्रशिक्षित होते थे तो समाज में अच्छा दर्जा दिया जाता था। लेकिन जो दूसरे काम करते थे उनको बहुत अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता था। जो महिलाएं होती थी या लेडीज़ हैं, उनको क्या है, वोमेंस को जो मेन से जो है कम पैसे जो है दिए जाते थे मजदूरी के। जब वो फैक्ट्रियों में काम करती थी लगभग आधे पैसे ही उनको दिए जाते थे, कई बार जो है उससे भी कम उनको वेतन दिया जाता था। तो इस तरह से जो है मज़दूरों की स्थिति में जो है बहुत अंतर देखने के लिए, जो लेबर थी उसमें अंतर देखने के लिए मिलता था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्थोडॉक्स चर्च का ज़्यादा जो है बोलबाला था, और जो खेती करते थे किसान वहाँ पे, तो वो साझा खेती भी करा करते थे। और किसान भी कई तरह से की स्थितियों में बटे हुए थे, लेकिन किसान जो है धार्मिक स्वभाव के थे। और लेकिन उनमें एक अंतर था, जैसे फ्रांस के किसान क्या है, वो अपने राजा और जो सामंत होते थे या जमींदार होते थे उनके प्रति वो वफ़ादार होते थे। लेकिन रूस के किसान ऐसे नहीं थे। कई बार जो है जैसे बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत लोग मजदूरी ही करते थे खेतों में, लेकिन ऐसी घटनाएं होते रहती थी कि किसान कई बार जो है जमींदारों पर या जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उनके ऊपर जो है हिंसक यानी कि हत्या भी उनकी जो है कर दिया करते थे। और तो ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती थी। तो जो समाजवादी थे, ये दिया है सोशलिज्म इन रूस। तो समाजवादियों को ऐसा लगता था, जो सोशलिस्ट थे उनको ऐसा लगता था कि सोशलिस्ट पार्टी को कामयाबी रूस में मिल सकती है दूसरे यूरोपियन देशों की अपेक्षा। और रूस में जो है उन्होंने एक जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। और उसके बाद जो है इसके ज़रिए उन्होंने क्या करा कि जो किसान हैं और जो मज़दूर हैं उनको आकर्षित करने का जो है काम किया। और सोशल एक जो है समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी जो है बनाई गई 1900 में। और इस तरह से जो है रूस में जो है समाज पार्टियां स्थापित होने लगी। लेकिन जो उस समय की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां थीं वो जो है समाजवादी विचारधाराओं के विरुद्ध थी, वो उनके मतों से सहमत नहीं थी। इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि रूस में जो सोशलिस्ट पार्टियां थीं, वैसे रूस में किसी भी दूसरी पार्टी को राजा जो है किसी भी तरह की आज़ादी नहीं देता था। वो चोरी छिपे ज़्यादा काम करती थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की जो है कोशिशें करते थे। और जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें भी जो है दो खेमे थे। एक व्यक्ति थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने जो है बोल्शेविक पार्टी बनाई थी, उसके नेता थे। और दूसरी थी मोन्शेविक पार्टी, जो दूसरी थी, उनके भी विचारों में जो है अंतर था। तो इस तरह से जो है ऐसी स्थितियों में रूस में जो है सोशलिस्ट पार्टियां जो हैं वो ज़्यादा जो है शक्तिशाली होने लगी। अब सोशलिस्ट पार्टियां जो हैं इनका रशियन रेवोल्यूशन से क्या संबंध है, ये हम जो है आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने स्थिति देखा रूस की कि रूस की इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन जो है किस तरह की थी और किस कारण जो है युद्ध हुआ। तो एक चीज़ हम और देखेंगे कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, और उसके पहले भी 1905 में भी जो है एक बार रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। इसको हम दो नाम से जानते हैं। हमेशा क्वेश्चन जो आएगा अक्टूबर क्रांति और फरवरी क्रांति के नाम से। तो इसको जब हम रशियन रेवोल्यूशन किस तरह से हुई जब पढ़ेंगे तब हम जो है इसको देखेंगे
कि अक्टूबर क्रांति क्या है और फरवरी क्रांति दोनों में जो है क्या अंतर है और कौन से सन में ये हुई। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में 1914 में हुआ था, उस समय रूस की स्थिति कैसी थी और उसने जो है किस तरह से जो है रशियन रेवोल्यूशन के लिए जो है तैयार किया माहौल। तो पहला कारण तो हो गया, जो समाज सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, वो जार की जो सत्ता थी यानी कि वहाँ के शासक की सत्ता थी उसको ख़त्म करना चाहते थे और वहाँ सोशलिज्म लाना चाहते थे। दूसरा था सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में यह है कि जब 1914 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो दो पार्ट बने पूरे वर्ल्ड में लड़ाई के। एक पार्ट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे और दूसरे पार्ट में जो है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे। बाद में इटली भी रूस और फ्रांस, ब्रिटेन की तरफ से शामिल हो गए थे, रोमानिया भी। और पूरे वर्ल्ड की जो दूसरे देश हैं, अमेरिका या दूसरे देश हैं, वो भी जो है इसमें शामिल हुए किसी न किसी तरीके से। तो सबसे पहले शुरू में तो क्या है कि युद्ध में जो रशियन नागरिक थे या लोग थे उनका समर्थन मिला सरकार को। और लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया तो जो जार ने जो मतलब जो यहाँ की रसिया की जो संसद होती है उसको ड्यूमा कहते हैं। अगर आपको ड्यूमा नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि रसियन संसद को ड्यूमा कहा गया है। तो जार ने जो है ड्यूमा से अपनी संसद से सलाह लेनी छोड़ दी। जो सैनिक थे वो भी बोर होने लगे थे, लंबे युद्ध से परेशान होने लगे थे, खाने की किल्लत होने लगी थी। और इसके बाद जो है एक चीज़ और थी कि रसिया में जो है जो जार की पत्नी थी वो जर्मन थी और उसको लोग जो है पसंद नहीं करते थे। उसका एक मंत्री था रास्पुतिन, उसको भी लोग पसंद नहीं करते थे और वो दोनों पे बहुत ट्रस्ट करता था जो राजा था। इसके अलावा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बहुत ख़राब होती चली गई। लोग बहुत परेशान हो गए, रेलवे लाइन ख़राब हो गई वहाँ पे जो है दूसरे देशों से संपर्क टूट गया, लोग गरीब होने लगे, बेरोज़गार होने लगे। इससे लोग जो है जार के शासन से असंतुष्ट हो गए और उन्होंने जार का विरोध करना प्रारंभ